रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है? अगर आपको भी अब तक यही लगता है तो आज अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की रेबीज से मौत हुई है, लेकिन उसे किसी कुत्ते ने नहीं काटा था, बल्कि उसे गाय के दूध से इन्फेक्शन हुआ है। कैसे, समझाते हैं। देखिए, जिस गाय का दूध महिला ने पिया, उस गाय को एक आवारा कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने के बाद गाय रेबीज से संक्रमित हो गई, मगर ये बात महिला या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं थी, इसलिए महिला गाय का दूध पीती रही। फिर कुछ वक्त बाद गाय में रेबीज से जुड़े लक्षण दिखने लगे। इसके बाद लोग गाय को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए ताकि उसे वैक्सीन लगवाई जा सके, मगर महिला ने अपना इलाज नहीं करवाया। कुछ दिन बाद महिला में भी रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी, रोशनी और पानी से डरने लगी। जब लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए तो घबराए परिवार वाले उसे कई अस्पताल लेकर भी गए, लेकिन हर अस्पताल ने उन्हें वापस लौटा दिया। आखिर में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें वापस घर ले जाने की सलाह दी। इसके कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। रेबीज से बचने के लिए अब तक उस गांव में कम से कम 10 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में रेबीज से जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से 36% भारत में होती हैं। रेबीज एक बीमारी है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। ये जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। रेबीज के ज्यादातर मामले कुत्ते के काटने से होते हैं, लेकिन रेबीज बंदर, घोड़े, जंगली चूहे, चमगादड़, गधे, लोमड़ी और नेवले से भी फैल सकता है। गाय और भैंस को बीमार जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है, फिर उनसे इंसानों में फैल सकता है। बीमार जानवर के काटने, खरोंचने, सहलाने, उनकी लार, मलमूत्र के संपर्क में आने से रेबीज हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी गाय या भैंस को रेबीज है और उसका दूध बिना उबाले पी लिया जाए तो पीने वाले व्यक्ति को भी रेबीज हो सकता है। हालांकि इसका रिस्क कम होता है, लेकिन अब एक मामला सामने आ गया है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अगर आपको गाय या भैंस के मुंह के पास झाग बनता हुआ दिख रहा है और ये झाग बहुत ज़्यादा बन रहा है, या जानवर एकदम से बहुत फ्रेंडली हो गया है, एकदम शांत हो गया है, तो ऐसे जानवर के पास बिल्कुल मत जाइए। सबसे पहले उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर की सलाह पर रेबीज की वैक्सीन लगवाइए। रेबीज होने पर ज़्यादातर जानवर चुपचाप से रहने लगते हैं। कुछ ही जानवरों में ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत आक्रामक और उत्तेजित हो जाते हैं या लोगों को काटने दौड़ पड़ते हैं। अगर गाय या भैंस में रेबीज से जुड़े लक्षण हैं तो उनका दूध पीने से बचें। कच्चा दूध तो किसी भी कीमत पे मत पीजिए। पहले उसे अच्छे से उबालिए। दूध को उबालने से उसमें मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमेशा दूध उबालने के बाद ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। कि अगर जानवर ने काटा है तो घाव में खुजली हो सकती है या दर्द दोबारा शुरू हो सकता है। बुखार या हरारत जैसा लगता है, पानी से डर लगने लगता है, रोशनी अच्छी नहीं लगती है। रेबीज से बचने के लिए इसकी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी कुत्ते या रेबीज से इन्फेक्टेड दूसरे जानवर ने काटा है या आप उनके संपर्क में आए हैं तो तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं।